हेलो बेटा। तो आज हमारी दूसरी वीडियो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा केमिकल रिएक्शन के दौरान जो केमिकल इक्वेशंस होती है उनको हम लिखते कैसे हैं और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो बेटा पहले हम जब केमिकल रिएक्शन कराते थे तो पहले हम लोग पूरा जो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व केमिकल्स होते थे उनको पूरा लिखते थे। जैसे जिंक, सल्फ्यूरिक एसिड, उनका रिएक्शन कराया तो हमारा क्या बनता था, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन नाम की गैस निकलती थी। बट बेटा वक्त के साथ हम लोगों ने क्या करा, साइंस के अंदर हमने इन लोगों को सिंबलाइज करा, यानी इन सबको हमने सिंबल में कन्वर्ट करा। ये जिंक, सल्फ्यूरिक एसिड और तमाम जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं उन सबको हमने, पीरियोडिक टेबल आप पढ़ेंगे उसमें हमने हर केमिकल का एक खास सिंबल बनाया, जिससे हमें लिखने में आसानी हुई, हमारा टाइम बचा और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने में और हर जगह पे बहुत आसानी हुई। तो आज हम लोग क्या करते हैं, इनको हम केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मैंने बताया लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स होते हैं बेटा और राइट हैंड साइड पे कौन होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। देखिए पिक्चर ज़्यादा क्लियर लगी होगी, मेरी राइटिंग थोड़ी सी ऐसी ही है इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो बेटा रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आज हमने इसको आसान करके क्या करा बेटा, जिंक को हम लोग लिख दिया हमने जिंक Zn। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है जो आप सब बचपन से जानते होंगे, H2SO4। ठीक है बेटा, जब कहीं भी क्या होगा, जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, सल्फेट की जगह आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन नाम की गैस निकल जाएगी। इससे हमारा पढ़ना बहुत आसान हुआ और इसी तरह आज हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशंस को इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। और कुछ बेटा यहाँ लिखना होता है तो बाकी चीज़ हम यहाँ लिखते हैं। जैसे ये जिंक है, एक मेटल होती है बेटा, ये शेप में होती है सॉलिड, तो यहाँ सॉलिड लिख देते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड है बेटा, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है बेटा, वो आपका पानी में घुला हो सकता है तो लिख देते हैं AQ, पानी में घुला हुआ है। या अगर या L लिख सकते हैं इसके अंदर, यानी L फॉर लिक्विड। इसी तरह यहाँ जिंक सल्फेट बनता है, ये जिस फॉर्म में है सॉलिड लिक्विड गैस वैसे लिखते हैं, जबकि जो हाइड्रोजन है बेटा ये गैस की फॉर्म में, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका है किसी भी केमिकल इक्वेशन को। बेटा कुछ बातें यहाँ पे थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। तो बेटा अब जैसे कि हमें पता है उल्टे हाथ पे हमारे रिएक्टेंट होते हैं, राइट साइड पे हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये समझनी है, जब कभी भी किसी भी केमिकल इक्वेशंस को हम लोग लिखते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखते हैं ये एरो क्या है बेटा। ये जो एरो होता है बेटा ये दिखाता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा होगा तो यहाँ पे एरो के बाद लिख देंगे नो रिएक्शन, बट यहाँ पर तो रिएक्शन हुआ है, तो ये पहचान बताता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। बेटा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं किसी केमिकल रिएक्शन को करने के दौरान जो बेटा असलियत में अगर मैं कहूँ आपसे लाओ ला के दो तो आप मुझे ला नहीं सकते। जैसे मैं बोला हूँ लाओ बेटा मुझे टेम्परेचर ला के दो थोड़ा सा, या मैं आपसे कहूँ लाओ बेटा सूरज की रोशनी ला कर दो, मतलब एज अ केमिकल ही समझे तो उसका कोई सिंबल तो बनता नहीं बेटा। अगर मैं पूछूँ कोई रिएक्शन ऐसा है जिसके अंदर मुझे हीट देनी होती है, बेटा कोई हीट का फॉर्मूला, हीट कोई फिजिकल चीज़ तो नहीं है, वो तो एक तरह की एनर्जी है। तो बेटा जितनी भी एनर्जी हो गई या हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी एक तरह की एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये ऐसी चीज़ें हो गई। या वो चीज़ें जो केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल तो होती हैं बट उनका कोई वजूद नहीं होता, उन तमाम चीज़ों को यहाँ लिखते हैं। मिसाल केमिकल रिएक्शन में हीट दी होगी तो हीट को यहाँ लिख देंगे। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हमने इलेक्ट्रिसिटी दी होगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट लिख देंगे, हमने इलेक्ट्रिक करंट दे के रिएक्शन कराया है। या किसी केमिकल रिएक्शन को अगर हम सूरज की रोशनी में सनलाइट में रख के कराएंगे तो वहाँ पे लिख देंगे सनलाइट, या फिर शॉर्ट में लिख देंगे UV। तो ये तमाम चीज़ें जो है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट, हीट और ये कोई केमिकल तो है नहीं, केमिकल नहीं है, इनका कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को जो इसको हम लिखते हैं एरो के ऊपर। ठीक है बेटा, एक चीज़ और हम लोग पढ़ते हैं बेटा बच्चों, कैटलिस्ट किसे कहते हैं बेटा, कैटलिस्ट असल में कैटलिस्ट जो होते हैं बेटा, वो कैटलिस्ट होते तो केमिकल्स हैं मगर ये केमिकल रिएक्शन को कराते हैं। फॉर एग्जांपल जो कैटलिस्ट होते हैं, कैटलिस्ट ऐसे मेटल्स या ऐसे केमिकल्स या कुछ ऐसे ख़ास मेटल्स होते हैं उनको हम कैटलिस्ट बोलते हैं, जो किसी केमिकल रिएक्शन को कराने में पूरी सहायता करते हैं, यानी पूरी मदद करते हैं और रिएक्शन को फास्ट करा देते हैं। यानी कुछ रिएक्शन तो कैटलिस्ट के बगैर हो ही नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे कैटलिस्ट हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं प्लेटिनम नाम का, प्लेटिनम, पैलेडियम, निकिल, ये बड़े ख़ास तरह के कैटलिस्ट हैं बेटा, ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं। आप पढ़ेंगे हायर क्लास में भी, इस साल भी पढ़ेंगे। तो बेटा ये जो हमने कैटलिस्ट बताया बेटा, ये कैटलिस्ट क्यों कहलाते हैं, ये रिएक्शन को कराने में मदद करते हैं। रिएक्शन का जो रेट होता है, स्पीड होती है, उसको 1000 टाइम्स 100 टाइम इंक्रीज कर देते हैं। मगर इसको हम कभी भी या तो लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट के साइड या इस साइड नहीं लिखते। इसकी वजह ये होती है क्योंकि कैटलिस्ट कहते ही उसे जो रिएक्शन तो करा दे फास्ट मगर अपने आप को खुद इन्वॉल्व नहीं करता, बस रिएक्शन कराता है बाहर से। इसीलिए कैटलिस्ट वगैरह को भी हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। बट कैटलिस्ट का तो एक फॉर्मूला, जैसे प्लेटिनम को PT लिख दिया, पैलेडियम हो गया, निकिल को Ni लिख दिया। ठीक है बेटा, तो ये भी यहाँ इसलिए लिखेगा क्योंकि ये रिएक्शन कराते हैं, खुद इन्वॉल्व नहीं होते। अगर जिस दिन खुद इन्वॉल्व होना शुरू हो गए तो बेटा वो या तो यहाँ रिएक्टेंट में लिखे जाएंगे, इसी तरह वो प्रोडक्ट में भी बनकर निकलेंगे। बस ये रिएक्शन कराने में मदद करते हैं, इसलिए इसको भी एरो के ऊपर लिखेंगे। हीट, इलेक्ट्रिसिटी, UV, जितनी भी चीज़ें हैं, ये तो खैर इनका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता बेटा,
ये तो एक तरह की एनर्जीज़ हैं इनको, और इन जो ये तो खैर केमिकल हैं, इनको भी हम यहाँ पर लिखते हैं कैटलिस्ट वगैरह को। ठीक है बेटा, ये हो गया बेटा। जब भी किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं तो सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसी ने सुना होगा, बट मैं अज्यूम करता हूँ कि नहीं पढ़ा होगा, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बेटा लॉज में से एक लॉ है, इसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बेटा इसका मतलब होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो कोई मास क्रिएट होता, ना कोई मास डिस्ट्रॉय होता। ये पूरे यूनिवर्स में जितना मास मौजूद है उतना ही रहेगा, ना कभी कोई नया मास क्रिएट हो सकता, ना नया मास डिस्ट्रॉय हो सकता। बेटा अगर रिएक्शन के दौरान दो केमिकल का कुछ खास मास है, वो आपस में रिएक्ट करता है, तो बेटा प्रोडक्ट के अंदर जो बनेगा वो क्या होगा, उन दोनों रिएक्टेंट के मास के सम के बराबर ही होगा। कोई नया मास ऐड नहीं होगा, ना क्रिएट होगा नया मास, ना बेटा डिस्ट्रॉय होगा। इसको बेटा क्लास 9th में आपने पढ़ लिया होगा और इस साल 10th में इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट ध्यान में रखें अपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको लिखना है, ये देख लो, आपने याद आ जाएगा। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। आपने पढ़ा होगा कि बेटा आपने रिएक्टेंट लिए, कोई 12 ग्राम लिया, कोई 4 ग्राम लिया, वो दोनों रिएक्ट करें तो बेटा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितना होगा, 12 + 4 16 ग्राम्स होगा, ना कोई नया क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ और रखनी है बेटा, जो रिएक्टेंट होते हैं बेटा, हमारे जो रिएक्टेंट होते हैं और हमारा प्रोडक्ट होता है बेटा जितने एटम्स रिएक्टेंट्स में हैं, मान लो हाइड्रोजन रिएक्टेंट वाली साइड पे 5 बार है, तो बेटा प्रोडक्ट वाले साइड पर भी हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 5 बार। मान लो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के अंदर कोई केमिकल है बेटा, उसके अंदर सारी बातें एटम्स होंगे, तो बेटा रिएक्टेंट के अंदर मान लीजिए ऑक्सीजन है मौजूद, कोई रिएक्टेंट ले लेते हैं, मिसाल बता रहे हैं, रिएक्टेंट में मान लीजिए ऑक्सीजन है, वो कितनी बार है, 4 टाइम्स, तो बेटा प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन कितनी बार होना चाहिए, 4 टाइम, यानी जितने नंबर ऑफ एटम जितने रिएक्टेंट में होते हैं उतने ही क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट में होते हैं। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, अभी पेपर खोलते हैं, पेपर पे आइए और अच्छे से पढ़ते हैं कि किस किस तरह हम लोग बैलेंस करेंगे, किस तरह रिएक्टेंट में जो एटम्स की संख्या होती है और प्रोडक्ट में जो एटम की संख्या होती है उसको किस तरह बराबर करते हैं। कुछ 15-20 एग्जाम्पल्स देखते हैं, तो थोड़ी सी देर यहाँ पर हम लोग बैलेंसिंग सीख लेते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। ये लिखा हुआ है बेटा P4, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है O2, इसका हमने रिएक्शन कराया तो क्या बना, P2O3। बेटा इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले बैलेंस करने के लिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर कितनी बार फॉस्फोरस है बेटा, 4 बार, यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार, ठीक है। यहाँ पर ये अनबैलेंस है, बैलेंस नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी बार है बेटा, 2 बार, यहाँ कितनी बार है, 3 बार। तो अब कैसे करें, क्या तरीका सीखे बेटा, एक एक स्टेप और एक एक खास बात को आप समझते हुए चलना। सबसे पहले मुझे यहाँ पर देखना है कि फॉस्फोरस भी अनइक्वल है और ऑक्सीजन भी अनइक्वल है। सबसे पहले अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमारा ट्रिगर पॉइंट होता है ऑड नंबर। सबसे पहले हम लोग किससे डरते हैं, ऑड नंबर से। ऑड नंबर यहाँ पे कौन है, ऑड नंबर में कौन है, ऑक्सीजन। तो तुरंत क्या बनाओ, इवन। इवन बनाने के लिए कभी भी ऑड नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दो, इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऑड नंबर क्या बन जाता है, इवन। इसका मतलब ये ऑड नंबर में आ रहा है ऑक्सीजन, जो कि कितना है, 3। इसको इवन बनाना है तो बेटा आप हमेशा 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इससे क्या होगा, 2 3 जा, क्योंकि ऑक्सीजन 3 बार है, जब 2 लगा दिया तो सब डबल होगा, यानी ये ऑक्सीजन कितना होगा, 6 हो गए इवन नंबर। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हो गए, जबकि यहाँ कितना ऑक्सीजन है, 2, इसको भी 6 बना दो। सिंपली यहाँ क्या लगा दो, 3 3 2 जा 6 हो गया। अब देखो बेटा यहाँ पर फॉस्फोरस 2 बार था, सबको डबल करा तो कितनी बार हो गया, 2 2 जा 4, यहाँ ऑलरेडी 4 है बेटा, ये आपकी बैलेंस हो गई। क्या सीखा यहाँ पे, ऑड नंबर। हाँ चलिए अब इसको देखते हैं। ये आपके सामने इक्वेशन है, बैलेंस है नहीं क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन 1 बार या फ्लोरीन 2 बार, ऑलरेडी ये बैलेंस तो है नहीं। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर किस किस को करें। यहाँ बेटा सबसे पहले मेटल को देखते हैं। मेटल सोडियम है, सोडियम 1 बार, सोडियम 1 बार, ये बैलेंस है। यहाँ ब्रोमीन कितनी बार है बेटा, यहाँ ब्रोमीन है 2 बार, जबकि यहाँ कितनी बार है, 1 बार। सबसे पहले आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पर 2 लगा दें। 2 लगाने से क्या होगा बेटा, 2 लगाने से क्या होगा, 2 बार तो सोडियम है, मगर 2 बार कौन हो गया, ब्रोमीन हो गया। यहाँ पर ऑलरेडी Br2 है बेटा, देखिए हमारा ब्रोमीन हो गया ना बैलेंस। बट क्या हुआ बेटा, 2 लगाने से 2 बार सोडियम हो गया, जबकि यहाँ कितनी बार, 1 बार, तो यहाँ लगा दो 2, जिससे क्या हुआ बेटा, 2 बार भी सोडियम हो गया, सोडियम भी बैलेंस। बट क्या हुआ, 2 लगाने से यहाँ पे एक नुकसान और हुआ कि यहाँ पे फ्लोरीन भी कितनी बार हो गया, 2 लगाने का मतलब सब डबल हुए, फ्लोरीन भी डबल हो गया, फ्लोरीन डबल हो गया। यहाँ ऑलरेडी देखिए फ्लोरीन 2 बार है बेटा, ये भी क्या हो गई आपकी बैलेंस। चलिए और देख लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने इक्वेशन है, ये हमारी इक्वेशन नंबर हमने बनाई 3। थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही होगी, आइए इजी बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर हम मेटल या मैग्नीशियम है, या मैग्नीशियम 1 बार, या मैग्नीशियम 1 बार, नो प्रॉब्लम। बेटा यहाँ पे देखिए पूरा CO3, कार्बन डाइऑक्साइड का बड़ा भाई कार्बोनेट, CO3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी CO3 मुकम्मल मौजूद है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। जबकि यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ पे लिथियम Li 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, यहाँ फ्लोरीन 2 बार है, यहाँ 1 बार है। सीधी बात है, परेशान ये कर रहे हैं तो बेटा कोई भी एक को आप पहले बैलेंस कर लें। यहाँ पे फ्लोरीन 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, मैंने क्या लगा दिया था 2, जिससे क्या हुआ, 2 बार कौन हो गया,
फ्लोरीन हो गया, साथ साथ 2 बार ही क्या हो गया, लिथियम, या ऑलरेडी लिथियम 2 बार है, सब कुछ बैलेंस है। तो बेटा ऐसे हमारी हार्ड दिखने वाली इक्वेशन भी हो जाती हैं। चलिए और देखते हैं कि एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा कुछ आपको सिखा कर जाएगी, आप बेफिक्र रहें। देखिए बेटा यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं अल्मोनियम को। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम ढूंढेंगे मेटल। बेटा यहाँ मेटल कौन है, आपने देखा मेटल है यहाँ पे अल्मोनियम, जबकि यहाँ पर अल्मोनियम कितनी बार है बेटा, 2 बार। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर क्या लगा दूँ, अल्मोनियम, क्योंकि हम सबसे पहले मेटल को टारगेट करते हैं। यहाँ मैंने लगा दिया 2 बार अल्मोनियम, जिससे क्या हुआ, 2 बार अल्मोनियम, 2 बार अल्मोनियम। अल्मोनियम क्या हो गया बेटा, बैलेंस हो गया। यहाँ पर 2 लगाने से क्या हुआ, ब्रोमीन यहाँ पे 3 बार था, 2 लगाने से डबल हो गया, यानी 6 बार ब्रोमीन हो गया, 6 बार हो गया। यहाँ कितनी बार है, 1 बार। यहाँ क्या लगा दिया बेटा, 6, लो जी लो, 6 बार कौन हो गया, ब्रोमीन। मगर 6 बार कौन हो गया, 6 बार हो गया पोटेशियम। यहाँ कितनी बार है बेटा, कहना सिर्फ भाई यहाँ 2 बार है, 6 बार करना है तो 3 लगा दो, क्योंकि 3 दूनी 6, लो जी लो, पोटेशियम भी आपका 6 बार हो गया। पर दिक्कत क्या हुई, यहाँ पे SO4 को सल्फेट बोलते हैं बेटा। सल्फेट कितनी बार है, SO4 1 बार। SO4 पूरा सल्फेट मानो बेटा, कई चीज़ों को हम लोग इकट्ठा ही मानते हैं। SO4 पूरा है, कितनी बार है सल्फेट, 1 बार, जबकि 3 लगाने से कितनी बार हो गया, 3 बार। तो इसी तरह बेटा यहाँ देखिए SO4 यहाँ पे कितनी बार लिखा है, यहाँ पे ब्रैकेट में 3 बार, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी सबके चक्कर में बैलेंस हो गया। तो बेटा इस तरह से ये भी हो गया हमारा। हम लोग तो 2-3 एग्जांपल और देख लेते हैं, और अगर आप लोगों को सच में बैलेंसिंग पसंद आएगी तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर 20 से 25 अलग अलग डिफ़िकल्ट और मॉडरेट लेवल की बैलेंसिंग इक्वेशन करना सिखा दूंगा। अभी मैं इतना सिखा रहा हूँ जितना आपके बोर्ड के लिए ज़रूरी है कि आपको बेसिक तरीके से बैलेंसिंग करनी आ जाए। अगर थोड़ी सी मैंने ईजी दे दी आपके लिए, आप लोग मेरे से पहले खुद अपने माइंड में इसको कर लें। यहाँ पोटेशियम 1 बार, यहाँ पोटेशियम 1 बार, जबकि यहाँ पे क्लोरीन कितनी बार बेटा, 2 बार। यहाँ कितनी बार, 1 बार। अच्छा जी, तुम 1 बार हो, यहाँ लगा दो 2, जिससे 2 बार कौन हो गया, क्लोरीन। दिक्कत ये हुई 2 लगाने से पोटेशियम भी 2 बार हो गया। लो बेटा आप भी ले लो, ईजी। ठीक है, अगला देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 बार, यहाँ फ्लोरीन 2 बार, जबकि यहाँ पे नाइट्रोजन 1 बार और फ्लोरीन 3 बार। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 बार है, यहाँ लगा देता हूँ बेटा 2, जिससे क्या हुआ बेटा, नाइट्रोजन 2 बार, यहाँ पर 2 लगाने से नाइट्रोजन 2 बार हो गया। मगर क्या हुआ, यहाँ फ्लोरीन 3 बार था, 3 2 6, 6 टाइम फ्लोरीन हो गया, जबकि यहाँ कितनी बार है, 2 बार। यहाँ बेटा 3 लगा दो, 3 2 6, ये भी बैलेंस हो गया। ठीक है बेटा, इजी। आइए अब 2 इजी करने के बाद एक लेते हैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट। हाँ जी बच्चों, ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट ले लेते हैं आपके लिए। सबसे पहले बात, यहाँ पर आप बच्चों जब इसको करेंगे तो आप कहेंगे बेटा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा वही वाली चीज़ हम अपनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक चीज़ मुझे और दिख रही है, ढूंढे 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 मुझे दिख गई, ये रही ऑक्सीजन। कितनी बार, 1 बार। अगेन कुछ भी हो, ऑड को पहले इवन करते हैं। यहाँ पर 1 बार ऑक्सीजन है, मैंने क्या लगा दिया, 2, जिससे कितने बार ऑक्सीजन हो गए, 2 बार। यहाँ ऑलरेडी देखिए कितनी बार है ऑक्सीजन, 2 बार। लो जी लो, ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस। मगर 2 लगाने से क्या होगा, लिथियम कितनी बार हो गया, 2 2 4। यहाँ कितनी बार है बेटा, सिर्फ 2 बार। यहाँ क्या लगा दिया मैंने, 2, जिससे लिथियम कितनी बार हो गया, 4 टाइम्स। मगर 2 लगाने से सेलेनियम कितनी बार हो गया बेटा, 2 बार। यहाँ पे सेलेनियम देखिए Se, ये पूरा एक ही माना जाएगा, कितनी बार है, 2 टाइम्स। ये अकेला सल्फर खड़ा है, ये अकेला सल्फर खड़ा है, ये हो गई हमारी बैलेंस। तो बेटा ये मैंने कुछ अलग अलग तरह की, हर तरह की मैंने आपको इक्वेशन बता दी हैं। अगर मेरा व्हाट्सअप चैनल है वो ज्वाइन करें, उसमें मैं आपको पर्सनल डाउट क्लियर करूंगा, जूम पर आकर 10-12 बच्चों को जिस चीज़ के डाउट होंगे आकर। तो बेटा आज के लिए इतना ही, इतना आपके लिए काफ़ी है 10th क्लास के लिए। ओके बेटा, चलिए मिलते हैं।